श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि यदि गर्भाशय में गांठ हो गई है या फिर शरीर में कहीं पर भी किसी अंग में आपको गांठ हो गई है तो उसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र समर्पित करी जाती और भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम से 1 लोटे का जल 5 बार धार को रोककर समर्पित किया जाता है। तो उस नियम विधान को समझेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार उपाय को करना है, जल कैसे समर्पित करना है, बेलपत्र को किस स्थान पर एवं किस प्रकार पकड़ करके समर्पित करना है यदि आपके शरीर पर गांठ हुए कहीं पर और आपको समस्याएं हो रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे आपसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उपाय विधान नियम ना छूटे और वीडियो आपको लाभप्रद रहती, उपयोगी रहती है तो और लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में बस टाइप किया करिए, जिससे आपके लिए नए वीडियो पहुंचाने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। क्या करना है, आप स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यदि गर्भाशय में गांठ है तो बेलपत्र लेनी है आपको। बेलपत्र को आपको कैसे पकड़ना है स्क्रीन पर आप देखकर समझिएगा और कैसे समर्पित करना है यह भी देखकर समझिएगा। आप क्या करेंगे कि स्क्रीन पर यह बेलपत्र आपको दिख रही, तो 2 पत्तियां जहां पर मिलती हैं और ऊपर की पत्ती मिलती है, तो नीचे की 2 पत्तियां और ऊपर की बीच के पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उस स्थान पर पकड़ करके आपको पत्ती अपने हृदय की कामना करके गांठ की मुक्ति के लिए गर्भाशय में हो या अन्य कहीं पर भी शरीर पर उसकी मुक्ति का कामना करते हुए अपने मन के भाव को रखते हुए बेलपत्र को आप समर्पित करेंगे। और बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी माता की ओर करके रखेंगे। जिस प्रकार मैंने शिवलिंग पर रखा है इसी प्रकार आपको समर्पित करना है। फिर आपको 1 लोटा जल लेना है और जल लेकर के आपको भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम से जल समर्पित करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने जया नाम लिया और जल चढ़ाया थोड़ा सा पात्र से और फिर धार आपने रोक लिया। फिर आपने विषहारा का नाम लिया, फिर आपने जल चढ़ाया, धार रोक दी। फिर आपने सांबली वारी का नाम लिया, जल चढ़ाया, जल की धार रोक दी। अर्थात 5 बेटियों का नाम लेकर के आपको जल समर्पित करना है। और जब आप जया के नाम से जल समर्पित करें तो फिर धार को रोक दें, फिर विषहारा नाम लें, फिर जल को चढ़ाएं, धार रोक दें। सांबली वारी का लें, जल चढ़ाएं और धार रोक दें। दोतली माता का नाम लें, जल चढ़ाएं, धार को रोक लें। और आखिरी में जब देव माता का नाम लेकर जल आप समर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो पूरा जल समर्पित कर दीजिएगा, आपको बचाना नहीं है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की माता की ओर रखकर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जो जल आप समर्पित किए हैं शिवलिंग पर, उस जल को झेलकर आप घर वापस लेकर आइए और उस जल को पीजिए। तो मात्र 15 या 20 दिन तक इस उपाय को करते हैं आप। एक उपाय आपको एक बार ही कर सकते हैं या चाहें तो आप प्रतिदिन भी करना चाहें तो 15-20 दिन तक आप उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपकी 15 से 20 दिन में गठान गलने लगती है, गलना प्रारंभ हो जाती है और आपको शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी गांठ होती है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है तो फिर वह ऑपरेशन नहीं होता है और गांठ अपने आप ही गलकर बाहर निकल जाती है। उपाय चाहें तो आप सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं या फिर प्रतिदिन यदि आप शिवालय जाते हैं जल समर्पित करते हैं तो प्रतिदिन 1 बेलपत्र समर्पित करके और जल झेल करके ला सकते हैं। 15-20 दिन उपाय को कर सकते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार ही आप इस उपाय को कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने उपाय को बताते हुए यह वर्णन नहीं किया है कि आपको मात्र 1 बार भी इस उपाय को करना है, केवल उपाय का ही वर्णन किया है। तो करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि बेलपत्र को आपको 2 डंडी के बीच में स्थान है उसे पकड़ करके स्पर्श करके अपने हृदय की कामना करके शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। उसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी माता की ओर जैसे शिवलिंग पर समर्पित करके उपाय करके दिखाया गया है उसको ही समझकर आपको करना है। जल समर्पित करते हुए धार को 5 बार रोकना है, नाम लेना है। जया नाम लिया, धार रोक दी। इसी क्रम में 5 बेटियों का नाम लेकर जल समर्पित करेंगे। आखिरी में देव माता का नाम लेकर जो जल समर्पित करेंगे पूर्ण जल शिवलिंग पर समर्पित करके जल झेल लाना है। तो उपाय को लेकर मन में प्रश्न हो तो पूछेगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री
गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा की चतुर्थ दिवस में इस उपाय का वर्णन किया है, तो आप कथा के माध्यम से भी उपाय का स्मरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय एवं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।